नुवा ने टूटा हुआ आकाश जोड़ा। एक प्राचीन चीनी कथा। क्या कोई देवी आसमान को सिल सकती है? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी प्राचीन चीनी कथा की जो इसी सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है नुवा देवी की, जिन्होंने तबाह हुए आकाश को जोड़कर संसार को बचाया था। पृष्ठभूमि: नुवा और गोंगगोंग कौन थे? सबसे पहले जान लेते हैं कि ये पात्र कौन है। नुवा देवी प्राचीन चीनी मिथकों की एक प्रमुख देवी है, जिन्हें सृष्टि की रचयिता माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने मानवता को बनाया और उन्हें जीवन दिया। उनकी विशेषता है दया, करुणा और सृजन की शक्ति। दूसरी ओर है गोंगगोंग, एक क्रोधित जल देवता जो अक्सर विनाशकारी शक्तियों के कारण जाने जाते हैं। वे स्वभाव से उग्र और अतिशय शक्तिशाली थे। उनकी ये क्रोधी प्रवृत्ति पूरी कथा का केंद्र बनती है। कथा का आरंभ: गोंगगोंग ने आकाश को तोड़ा। कहानी की शुरुआत होती है जब गोंगगोंग अपनी ताकत और क्रोध में आकाश के स्तंभ को तोड़ देते हैं। उस स्तंभ के टूटने से आकाश में दरारें पड़ जाती है और पृथ्वी पर तबाही मच जाती है। धरती पर पानी की बाढ़ आ जाती है और आग की लपटें फैलने लगती है। पेड़ जलते हैं, जानवर और लोग परेशान हो जाते हैं। ये दृश्य इतना भयानक था कि मानो प्रकृति का संतुलन ही टूट गया हो। यहां से हमारे सामने एक बड़ा सवाल आता है। जब सब कुछ तबाह हो रहा हो, तब क्या कोई ऐसी शक्ति हो सकती है जो इस विनाश को रोक सके? क्या कोई देवी आसमान को सिल सकती है? संघर्ष और चुनौती, बाढ़ और आग का कहर। गोंगगोंग के कारण फैलती बाढ़ों और आग ने धरती को लगभग नष्ट कर दिया था। लोगों की जान खतरे में थी, खेती बाड़ी खत्म हो रही थी और जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। प्राकृतिक आपदाओं ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था। इस समय किसी भी देवी देवता या व्यक्ति के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि वे इस संकट का समाधान निकालें। मोड़: नुवा की 5 रंगों वाली पत्थरों से आकाश की मरम्मत। यहीं पर नुवा देवी ने अपनी करुणा और सृजनात्मक शक्ति दिखाई। उन्होंने 5 रंगों के सुंदर और चमकीले पत्थरों को चुना: लाल, पीला, नीला, सफेद और काला। इन रंगों के पत्थरों को एक साथ पिघलाकर उन्होंने आकाश की दरारों को ठीक किया। ये सिलाई नहीं बल्कि एक प्रकार की जादुई मरम्मत थी, जिसमें नुवा ने आकाश को फिर से जोड़ दिया। इस कार्य के दौरान नुवा ने न केवल आकाश को जोड़ा, बल्कि धरती पर शांति और संतुलन भी बहाल किया। बाढ़ का पानी कम हुआ, आग बुझ गई और जीवन फिर से सामान्य होने लगा। नैतिक शिक्षा: करुणा से ही व्यवस्था कायम होती है। इस कथा से हमें एक गहरा सबक मिलता है कि जब दुनिया में अराजकता और विनाश फैलता है, तब करुणा और प्रेम ही व्यवस्था वापस ला सकते हैं। नुवा की करुणा ने न केवल आकाश को जोड़ा, बल्कि मानवता की आशा को भी पुनर्जीवित किया। ये हमें ये भी सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाधान संभव है, अगर हम धैर्य, साहस और प्रेम के साथ काम करें। जैसे नुवा ने प्रकृति के नियमों को समझकर और अपनी शक्ति लगाकर संकट को टाला, वैसे ही हम भी अपने जीवन के संकटों में धैर्य और समझदारी से काम लें। व्यावहारिक उदाहरण और सीख: आज के समय में भी जब हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, आग या प्रदूषण से जूझ रहे हैं, हमें नुवा की कहानी याद रखनी चाहिए। यह हमें प्रेरित करती है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और संकट में एक दूसरे की सहायता करें। करुणा और सहयोग की भावना ही हमें बड़े संकटों से उबार सकती है। समापन: तो दोस्तों, क्या कोई देवी आसमान को सिल सकती है? नुवा ने दिखा दिया कि करुणा और सृजनात्मकता से हर टूटे हुए रिश्ते, हर टूटे हुए आसमान को जोड़ा जा सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे जितना भी बड़ा संकट हो, प्रेम और दया की ताकत से हम उसे पार कर सकते हैं। आइए हम भी नुवा की तरह अपने जीवन में करुणा और समझदारी को अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में योगदान दें। ये थी नुवा देवी
और टूटे आकाश की अद्भुत कथा, जो सदियों से चीनी संस्कृति में आशा और पुनर्निर्माण की मिसाल बनी हुई है। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी और रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।